हेलो, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने विजन परिवार में। नमस्कार बहन और भाइयों, आप सभी के सामने मैं आज बहुत दिनों के बाद लाइव आ रहा हूं और इस सेशन में हम आपको बताएंगे कि आज बहुत ही ज़बरदस्त एक बात जिसके लिए आप बहुत बरसों से इंतजार कर रहे थे कि यूपी प्राथमिक में शिक्षक कैसे बने और इसकी जो प्रक्रिया होती है टीचर बनने की वो क्या रहती है और कौन लोग इसमें फॉर्म भर सकते हैं, क्या योग्यता होनी चाहिए इसके लिए, तो वो सारी बातें एक बार समझते हैं और कैसे आप सिलेक्ट हो पाएंगे इस वैकेंसी में, इन सारी बातों पर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले जो बच्चे या जो भी एस्पिरेंट इसमें फॉर्म भरना चाहते हैं, फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, वो एक तो ये बात आप क्लियर मान लीजिएगा, कोई ना कोई आपने बीटीसी या बीएड कर रखा होगा। इसके बाद आप सभी जो है ना, इसमें मैंने सारी बातें बहुत अच्छे से मेंशन करी हैं कि सबसे पहले क्या है कि आपको यूपी टेट सी टेट पास करना होता है और सभी को मालूम है कि इसमें जनरल की जो मार्किंग रहती है वो 90 और अदर कैटेगरी में जैसे ओबीसी एससी की बात है, एसटी की, तो ये 82 मार्क्स आपको लाने होते हैं, किसमें से 150 में से, ये ध्यान रखना है। और बीएड और बीटीसी आपको किसके लिए चाहिए वो बात आप क्लियर कर लेंगे। 1 to 5 अब सभी को मालूम है कि 69,000 में बीटीसी बीएड दोनों लोग शामिल थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार क्या है, 1 से 5 के लिए बीटीसी यानी कि डीएलएड, और अगर 6 से 8 की कोई वैकेंसी आती है तो उसके लिए बीएड की जरूरत पड़ेगी। ये बात आपको अच्छे से समझ लेनी है। जिन लोगों के पास बीटीसी नहीं है वो प्राइमरी जो बेसिक में 1 to 5 वैकेंसी आती है उसमें फॉर्म नहीं भर सकते हैं, वो आगे बीटीसी कर ले, डीएलएड कर ले, ज्यादा बेनिफिशियल है। अभी फॉर्म भी चल रहे हैं, वो कर भी सकते हैं। न्यूनतम आयु की बात है, यानी कि मिनिमम एज की बात है, वो कितनी होनी चाहिए, तो 21 से फॉर्म भरता है और अधिकतम आप अगर जनरल में है तो 40 ईयर, अगर किसी कैटेगरी ओबीसी एससी एसटी में है तो ये 45 ईयर और जनरल फीमेल भी 45 ईयर। इस तरह से आप जो है अपनी एज का क्राइटेरिया देख सकते हैं। और अगर आप इन सभी योग्यताओं को पूरा करते हैं तो बिल्कुल आप तैयारी में लग जाइएगा। और तैयारी कैसे करनी है मैं उसकी भी रणनीति आपके सामने रख रहा हूं मेरे भाई। ये आपका सिलेबस है और इस चुनिंदा सिलेबस को जैसा मैं आपको बताऊं उस तरीके से आप तैयार कर लो। इससे बाहर कुछ नहीं आना है और इसकी बीच बीच में हम और भी चीजें आपके बीच रखते रहेंगे। फिलहाल हम सिलेबस पर डिस्कस करते हैं। साइकोलॉजी यानी कि जो मनोविज्ञान है वो आपके पास 30 क्वेश्चन का आना है। कितने का? 30 क्वेश्चन की आनी है। इसमें से जो आपका बाल विकास है 10 का, शिक्षण कौशल 10 का, जीवन कौशल 10 का, टोटल ये क्वेश्चंस कितने बनेंगे? 30 बनेंगे। मैथ्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इतना ध्यान रख लेना। कुछ ऐसे लोग भी हैं ये कहते हैं कि गणित क्यों पढ़ना है, गणित नहीं पढ़ना है। अगर आप मैथ नहीं पढ़ते हैं तो आप खुद ही फेल होने का काम करते हैं। 150 में से 20 हटा देंगे, 130 क्वेश्चन में कैसे मेरिट बनाओगे आप खुद ही से अंदाजा लगा लो। गणित बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय रहेगा आपके लिए, पढ़ना ही पढ़ना है और ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी है कि इसमें अच्छे मार्क्स आप लेके आए। भाषा की बात करें 40 क्वेश्चन आने, इसमें हिंदी में 20 होंगे, संस्कृत में 10 होंगे और अंग्रेजी में 10 होंगे। इसमें आप ऑप्शनल भी नहीं देखेंगे, संस्कृत वाले इंग्लिश भी पढ़ेंगे, अंग्रेजी पढ़ेंगे और अंग्रेजी वाले संस्कृत पढ़ेंगे। ये चीज आपको क्लियर हो रही होगी। इसके बाद आप सामान्य अध्ययन जीके जीएस और जो करंट अफेयर है ये 40 क्वेश्चन मिलते हैं। इसमें आप देखेंगे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। इनके साथ साथ करंट से जुड़े हुए अच्छे खासे सवाल आते हैं, आप इस पर भी मेहनत करिएगा। विज्ञान यानी साइंस में केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो तीनों मिलते हैं, 10 क्वेश्चन आपके आते हैं। और रीजनिंग में बहुत कम आपको क्वेश्चंस मिलते हैं, 5 क्वेश्चन होंगे, कंप्यूटर के 5 होंगे। और मैं ये आप सभी के सामने ये टोटल जो स्कोर आपका या टोटल जो क्वेश्चन नंबर है वो 150 है। इन सभी की तैयारी आप अच्छे से करिएगा तभी आपका सिलेक्शन। और एक चीज ध्यान रखना, जब कभी तैयारी शुरू करें ना तो आपको सिलेबस की बारीकी जानकारी होनी चाहिए, बहुत ही सावधानी से हर चीज के बारे में जब पता होगा। ऐसे ही नहीं कि खादर में घोड़ा दौड़ा रहे हो, कुछ भी पता नहीं और दौड़े जा रहे हो। आपको सिलेबस की महत्वपूर्ण जानकारी, जो कि उसमें कभी ऐसा ना हो कि कुछ भी ऐसा पढ़ ले जो आपको जरूरत नहीं थी। और बहुत ऐसे लोग भी पढ़ा रहे हैं जिनको सच में कभी टेट और जो सीटेट है, यूपी टेट है, बीएड बीटीसी ये भी शायद नहीं किए होंगे, वो भी लोग पढ़ा रहे हैं। शायद है कि उनका कभी पास नहीं हुआ, वो भी लोग पढ़ा रहे हैं। तो ऐसे लोगों से आप क्या ज्ञान ले रहे होंगे, वो अपने स्तर का ज्ञान बताएंगे। तो थोड़ा सा आप ये समझ करके कि आपके पास बहुत सटीक और सही जानकारी हो जिससे आप आगे बढ़ें। अच्छा, इसके बाद क्या है
कि कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे जो आपको टारगेट देंगे कि 120 ले आओ, 125 ले आओ। नहीं भाई, मनोविज्ञान कहता है कोई आप टारगेट मत बनाइए, लेकिन आप अपनी क्षमताओं का एंड तक जाइए, जितनी क्षमताएं हैं लास्ट तक जाओ, मैक्स टू मैक्स करो जितना कर सकते हो। अगर आपकी क्षमता 125 करने की है तो 130-35 तक जाओ, 110 की है तो 115-20-25 तक जाओ, अपनी क्षमता से ज्यादा करने का प्रयास करो। और उसके लिए आपको एक अच्छी रणनीति के साथ जुड़ना पड़ेगा, जब जाके आप सिलेक्ट हो पाएंगे। ये बात आपको पहले से ध्यान रखनी है। एकदम से किसी ने अगर बाउंड्री लाइन बना ली कि 125 हमारा टारगेट है, तो वो 25 कभी नहीं आने वाला। पहले से ही आप फिक्स कर लीजिएगा इस बात को। आप अपनी तैयारी को मैक्स से मैक्स करिएगा। स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, रणनीति क्या हो आपकी, जो आपका सिलेक्शन हो जाए। इसके लिए हमने कुछ चुनिंदा बातें आपके सामने रखी हैं। सबसे पहली चीज कि किसी के मार्गदर्शन में, किसी के भी मार्गदर्शन में, आप हमसे पढ़ें ना पढ़ें, किसी और से पढ़ें, लेकिन ध्यान से एक बात समझ लीजिएगा, बाद बाकी तो आपकी आईक्यू पर भी डिपेंड करेगा। लेकिन अगर आप एक जनरल बच्चा है, सामान्य बालक हैं, तो आप ये समझ लो कि कम से कम ऑफलाइन में 4 से 5 घंटे आपको समय देना पड़ेगा। ये 2-2 घंटे की क्लास से काम नहीं चलने वाला, ना 3 घंटे से चलेगा। आप जब एग्जाम नजदीक आएगा, आप 69,000 को उठा के देखें। आपको मैं डेट भी क्लियर करके बता दूं कि 5 या 6 दिसंबर को उसका फॉर्म आता है, 22 को लास्ट डेट थी, और अगले ही साल जनवरी 6 को एग्जाम हुआ था। आप टाइम ड्यूरेशन देखना, 1 महीने में फॉर्म भी भर गए और एग्जाम भी करा लिया गया। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि पहले से लग जाओ और अच्छे खासे घंटे जो है ना निकालो पढ़ने के लिए। इसके साथ साथ ऑनलाइन में अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं किसी के साथ जुड़ के, तो आप 1 घंटा ज्यादा, क्योंकि ऑनलाइन में पढ़ाई में समय खराब होता है, आपको शायद नहीं लगता होगा, लेकिन मैं ऐसा बता रहा हूं। घंटा 2 घंटा आपको ज्यादा ही पढ़ना पड़ेगा, ये बात ध्यान रखेंगे। इसके बाद क्या करना है, सेल्फ स्टडी के लिए रिवीजन आपके लिए मस्ट होगा। टॉपिक वाइज टेस्ट आपको जो है देने ही देने। हर दिन जो आप पढ़ाई करते हैं उसमें कितना सीख रहे हैं, इसकी आपको बढ़िया तरीके से समझ होनी चाहिए। टेस्ट से अपना एवोल्यूशन होता है और आप और जो कमियां कर रहे होते हैं उनमें सुधार कर लेते हैं। डाउट क्लियर करना बेहद जरूरी है। डाउट्स बने और उन्हें छोड़ते रहे। ऑनलाइन में ये सारी समस्याएं आपकी रहती हैं, पर कोशिश करो किसी ऐसे ऑनलाइन भाई से जुड़ना, ऐसे किसी व्यक्ति से जुड़ना जो आपके डाउट भी क्लियर कर सके। नहीं तो ऑफलाइन आपको पढ़ना बेहद सबसे सही विकल्प रहेगा। और लास्ट में मॉक टेस्ट देना। शुरुआत में मॉक देना शुरू मत कर देना, जब सिलेबस ही नहीं पढ़ा होता तो मॉक क्यों, क्योंकि मॉक में तो टोटल क्वेश्चंस आप देखते हैं, हर एक विषय के देखते हैं। तो शुरू में आप अपने मोटिवेशन को डाउन मत करें, आप लास्ट में ये काम करें। और यही सारी की सारी रणनीति आपके एग्जाम में कारगर साबित हो गई और आप निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश के अंदर एक शिक्षक पद धारण किए हुए नजर आएंगे आने वाले समय में। यही दोस्तों आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन रहा है और इसमें हमने ये कोशिश की है कि आप सिलेबस क्या पढ़ेंगे, कौन से लोग इसमें फॉर्म भर सकते हैं और किस रणनीति के साथ तैयारी कर सकते हैं। अब आगे की बात अगर हम करें तो मैं आपके लिए क्या कर पा रहा हूं, हमारे पास आपके लिए क्या विकल्प है, मैं आपको बहुत क्लियर बता दूं। हम ऑफलाइन पढ़ाते हैं, ऑफलाइन में हमारे पास कई सारे बैचेज रहते हैं और ये सारे के सारे शानदार बैचेज होते हैं, सुबह दोपहर शाम। तो आप इसमें देख लेंगे, सुबह भी पढ़ सकते हैं, दोपहर में भी, शाम में वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं ऑफलाइन में। और ये न्यू बैचेस हम आपके सामने डेट दिख रही होगी 13 जुलाई 2026 से लेकर के आ रहे हैं। ये हमारे मंडे से बैच आने वाले हैं और उन बैचेस का आप हिस्सा बनिएगा। इन सारे बैचेस में अभी से जुड़ सकते हैं आप। और इसके अलावा ऑनलाइन की अगर बात की जाए तो हम अभी से ही कुछ दिनों के अंदर आपकी प्रैक्टिस शुरू करा देंगे और जब एग्जाम कुछ कंफर्म होगा, एग्जाम डेट या एग्जाम टाइम कुछ पता चलेगा, तो हम रिवीजन सेशन लाएंगे, वहां से आपकी फ्री में प्रैक्टिस कराई जाएगी। किसी को भी पैसे दे करके पढ़ने की कोई जरूरत ऑनलाइन में नहीं है। हमारा आपके साथ 100% एफर्ट रहेगा। आपका भाई खड़ा है, आपको मास्टर बना करके रखेगा, यूपी में आप मास्टर बनेंगे। ये सारी बातें आज की वीडियो की एक एक समझ लेना और अपनी तैयारी को अभी से शुरू कर देना, क्योंकि किसी ने लिखा है कि वक्त से पहले की गई तैयारी ही वक्त पर काम आती है। और ये लाइन अपने कॉपी की शुरुआत में लिख लो। आप समय से पहले तैयारी में लगो तो एक दिन आपका समय जरूर अच्छा होगा और आपका वक्त अच्छा आएगा, आप अपनी बेहतर जिंदगी जी रहे होंगे। ठीक है, और भी अगर आपको कोई डाउट है तो हमारे जो है ना कमेंट सेशन में आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या मैं आपको एक व्हाट्सएप नंबर देता हूं, इस पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 8445
8445732774। इस पर भैया कॉल नहीं करना, केवल क्या करना, व्हाट्सएप करना। ठीक है, ये आपके लिए परमिशन है, आप मैसेज कर सकते हैं। बाद बाकी आपको कोई भी किसी तरह का संदेह होता है, आपका भाई आपके लिए हमेशा तैयार है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, जय हिंद, नमस्कार, ओके।